Another season of Premier League has come to an end. इस बार भी वही सेम टीम जीती है. मैनचेस्टर सिटी wins their fourth Premier League title in a row. And मानो ना या मानो, प्रीमियर लीग इज द न्यू फार्मर्स लीग. बुंडेसलीगा को हम बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि हर बार वही सेम चैंपियंस, बट इस बार बायर लेवरकूसन बुंडेसलीगा जीती है, बट प्रीमियर लीग वापस पेप ग्वार्डियोला की मैनचेस्टर सिटी ही जीती है. सिटी ने डिफीट किया है आर्सेनल को फॉर द प्रीमियर लीग टाइटल एंड फील्स बैड फॉर आर्सेनल. इमेजिन अ यंग टीम जो इतना अच्छा खेल रही है, लूजिंग ओनली 5 लीग गेम्स इन अ सीजन, एंडिंग 2 points बिहाइंड द चैंपियंस. बैक टू बैक विक्ट्रीज. पिछले साल पता है आर्सेनल प्रीमियर लीग टाइटल रेस में थी, बट पिछले साल उन्होंने खुद ही बॉटल कर दिया था, तो इट वाज अंडरस्टैंडेबल. बट दिस सीजन मिकेल आर्टेटा's men were right on top of Manchester City. Every game they were winning. They defeated top teams such as Chelsea, United, Liverpool. बट सिटी के साथ वो हमेशा ड्रॉ ही कर पाई. अगर सिटी से वो 2 points एक्स्ट्रा चुरा लेती, सो मे बी वी कुड हैव गॉट अ न्यू चैंपियन. बट फाइनल मैच डे था. मैं बता देता हूँ रिजल्ट्स क्या थे. आर्सेनल ने अपना एंड पूरा किया था. आर्सेनल डिफीटेड एवर्टन 2-1. बट उसके बाद सिटी ने अपना एंड भी पूरा कर ही दिया था, क्योंकि फिल फोर्डन ने 2 goals मारे एंड देन रॉड्री स्कोरिंग 1 goal, डिफीटिंग वेस्ट हैम 3-1. तो इसके बाद कोई चांस ही नहीं था कि आर्सेनल चैंपियंस बन सके. एंड इट फील्स बैड बिकॉज इट इज नाउ बैक टू बैक 2 times कि आर्सेनल हैव बीन रनर अप. और इस बार तो दे डिजर्व्ड. आई वांटेड टू सी अ न्यू चैंपियन. आई वांटेड टू सी आर्सेनल विनिंग द लीग, बिकॉज हर बार मैनचेस्टर सिटी जीत जाती है यार. हर बार वही एक्सपेक्टेशंस होती है कि दिसंबर तक सिटी 3rd 4th पे होगी. दिसंबर महीने तक हमेशा सिटी 3rd 4th पे होगी, आर्सेनल टॉप पे होगी, लिवरपूल 2nd पे होगी. बट एज द सीजन अप्रोचेज एन एंड, हर बार मैनचेस्टर सिटी टॉप पे आ जाएगी एंड आर्सेनल नीचे और लिवरपूल उससे भी नीचे. और इस बार भी यही हुआ है, बिकॉज इट वाज अ 3-way टाइटल रेस. आर्सेनल 1st पे चल रही थी, लिवरपूल 2nd पे चल रही थी एंड सिटी वर ऑन द 3rd position. बट देन थिंग्स हैपेंड. सिटी वर्सेस आर्सेनल हुआ. आर्सेनल ने वहां ड्रॉ किया, 2 points वहां लूज किए. एस्टन विला से हार गई आर्सेनल, और उसके बाद सिटी दे वेंट ऑन अ क्लीन विनिंग स्ट्रीक. जीतते रहे एंड वो अब चैंपियंस बन चुके विद 91 points इन देयर टैली. 91 points. ये आर्सेनल की पता है ये हाईएस्ट पॉइंट्स टैली थी, 89 points, जो 20 सालों में इट वॉज देयर हाईएस्ट पॉइंट्स टैली एंड दे आर स्टिल नॉट द चैंपियंस. मुझे ना यर्गन क्लॉप के लिवरपूल फ्लैशबैक्स आते हैं, बिकॉज लिवरपूल वर ऑल्सो सो कंपेटिटिव विद सिटी. हर बार 89 points 90 points को टच करना, बट तब भी प्रीमियर लीग नहीं जीतना, because you are facing one of the greatest teams of this era, Manchester City. Pep Guardiola's unbeatable Manchester City. अगर रियल मैड्रिड नहीं होती, Manchester City would have gotten extra 2 trebles, because Champions League भी वही जीत जाती if not for Real Madrid. So City जीत गई and I feel like it's nothing new. It's nothing to be excited about, क्योंकि हर बार वही सेम चैंपियंस जीत रहे. इवन मैनचेस्टर सिटी विल गेट बोर्ड कि यार कोई कंपटीशन नहीं है, हर बार हम ही जीत जाते हैं. 4 टाइटल इन अ रो जीत गए हम, क्या रहे हैं. फेयरवेल्स का भी था टाइम में, फेयरवेल्स की भी हम बात करते हैं. यर्गन क्लॉप सेड गुड बाइज टू लिवरपूल एंड एनफील्ड. बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हुआ था, क्लोजिंग सेलिब्रेशन था, सबको उसने एड्रेस किया. न्यू मैनेजर को भी अनाउंस कर दिया उसने. आर्न स्लॉट विल बी द न्यू लिवरपूल मैनेजर. थियागो सिल्वा भी छोड़े चेल्सी को आफ्टर 3-4 years. ही वॉज अ ग्रेट डिफेंडर एंड नाउ हिज टाइम केम टू एन एंड. उसके बाद राफेल वरान ऑल्सो सेड गुड बाइज टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, लीविंग ओल्ड ट्रैफर्ड. एंड देन it felt like a new era needs to be there. Pep Guardiola needs to leave Manchester City so that somebody else can win, because जब तक Guardiola है City के साथ कोई और जीतेगा नहीं. Arsenal will always come close. They will always say next season हमारा है, next year we will do it, next year. But you start to lose motivation and that's what happened with Liverpool as well, because Liverpool भी हमेशा यही थी, एक बार प्रीमियर लीग जीत गए, अब नेक्स्ट ईयर वापस जीतेंगे. बट पिछले 7 सालों में लिवरपूल सिर्फ 1 प्रीमियर लीग जीती है, 6 मैनचेस्टर सिटी जीत गई. ठीक है. सो इवन सेम फॉर मिकेल आर्टेटा मैन. वो अभी यंग मैनेजर है, यंग स्क्वाड है, दे आर मोटिवेटेड. बट 1-2 साल अगर ऐसा और चलेगा, दे विल डेफिनेटली फील लाइक नो, इट्स जस्ट नॉट वर्किंग. सो Guardiola, I think he needs to leave Manchester City for something
else to become a champion. वरना मैं प्रीमियर लीग तो बोल दिया मैंने कि ये फार्मर्स लीग बन चुकी है, इसका कोई कॉन्टेस्ट नहीं है. वरना एंड सिटी ऑल्सो हैड द गोल्डन बूट विनर वो जो अर्लिंग हालैंड था, एंड द प्लेयर ऑफ द सीजन विच वॉज फिल फोर्डन. फोर्डन मैन यंग पता नहीं यंग है क्या नहीं है, पता नहीं, मैंने तो जब से देखा है वो हमेशा ही अच्छा ही खेलता है. आई डोंट नो द एग्जैक्ट एज, बट वो जब भी खेलता है ही प्लेज एब्सोल्युटली परफेक्ट फुटबॉल, एंड ही इज वन ऑफ द क्रूशियल एसेट्स ऑफ मैनचेस्टर सिटी साइड. एंड अर्लिंग हालैंड फिर से गोल्डन बूट जीत गया, इवन दो दिस वाजंट अ ग्रेट सीजन फॉर हिम. लास्ट सीजन ही वाज एब्सोल्युटली रूथलेस. इस बार भी था, but it wasn't up to his optimal best, but he still won the golden boot, and Manchester City again won the Premier League. Farmers League, let me know in the comments, do you think City ने Farmers League बना दिया है Premier League को? आगे की बात देखेंगे क्या होता है. यूरोज आ रहे हैं, UEFA Euros 2024, and stay around for daily updates on that tournament, क्योंकि exciting times in June will be fun. Like and subscribe for football updates. I'll be keeping you guys posted.